बच्चों, आज हम हड़प्पा सभ्यता के पतन पर चर्चा करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है। बच्चों, जिस प्रकार किसी भी सभ्यता या संस्कृति के उद्भव और अंत के कारणों का पता लगाना किसी के लिए कठिन कार्य है, ठीक उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के जन्म एवं अंत के कारण का पता लगाना कठिन है। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के जन्म की समस्या की तरह उसके विनाश की समस्या भी उलझी हुई है। बच्चों, अन्य संस्कृतियों की तरह हड़प्पा सभ्यता का अंत एक नहीं अनेक कारणों से हुआ है और कौन सा कारण इस सभ्यता के अंत के लिए कितना उत्तरदायी था यह बताना आसान नहीं है। जैसे कि अत्यधिक बाढ़, जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन, आर्थिक दुर्व्यवस्था, बाह्य आक्रमण और अन्य कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताए जाते हैं। बच्चों, सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके आदि विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए एकमात्र कारण नदी में आने वाले बाढ़ को बताया है। इनका मानना था कि संध्या नगर नदियों के किनारे बसे थे जिनमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, जिसके कारण यहाँ के निवासी अन्यत्र बसने के लिए चले गए और सभ्यता का विनाश हो गया। परंतु इस दावे में उतनी सत्यता प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि नदी के किनारे बसे नगरों का विनाश बाढ़ के कारण हुआ तो बच्चों उन नगरों का विनाश कैसे हुआ जो नदी के किनारे नहीं बसे थे। बच्चों, आर.एल. स्टीन, ए.एन. घोष आदि विद्वानों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। इनके अनुसार हड़प्पा काल में यहाँ आज की तुलना में पानी अधिक बरसता रहा होगा। इनके अनुसार यहाँ बड़े पैमाने पर पेड़ कटते रहे होंगे, जिससे जंगल आदि साफ हो गए होंगे और ये स्थान रेगिस्तान में बदल गए धीरे धीरे। लेकिन इस मत में उतनी सच्चाई नहीं प्रतीत होती, क्योंकि वहाँ का मौसम 5000 वर्ष पूर्व भी लगभग आज की ही तरह था। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का अंत तो हुआ ही। इस संबंध में M.R. साहनी आदि विद्वानों ने बताया कि मोहनजोदड़ो में भूतात्विक परिवर्तन के कारण यहाँ मोहनजोदड़ो के आसपास झील का दृश्य बन गया होगा, जिससे मच्छर बढ़े होंगे और मलेरिया फैला होगा, जिससे इस सभ्यता का विनाश हो गया। लेकिन बच्चों, अगर मान लें कि ऐसा हुआ होगा तो इससे मोहनजोदड़ो के विघटन की बात तो समझ में आती है, लेकिन हड़प्पा और लोथल आदि स्थल क्यों वीरान हो गए यह समझ से परे हैं। बच्चों, कुछ विद्वान आर्थिक दुर्व्यवस्था को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि का जो मुख्य आधार था वो विदेशी व्यापार था, जो धीरे धीरे समाप्त हो गया और इस सभ्यता का अंत हो गया। बच्चों, कुछ विद्वान जैसे गार्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट आदि विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण बाह्य आक्रमण को माना है। मॉर्टिमर व्हीलर, जो 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, इन्होंने बताया कि मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक स्थलों पर जैसे
सड़कों, गलियों और कुओं के पास लाशों का पड़ा रह जाना और इन लाशों पर तेज धारदार हथियार का निशान इस बात की ओर इशारा करता है कि इस स्थान पर अचानक आक्रमण हुआ होगा। और ये लोग मारे गए इस संदर्भ में व्हीलर महोदय ऋग्वेद में आर्य देवता इंद्र को पुरंदर कहने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि पुर का अर्थ प्राचीर, किला या गढ़ है, जो कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी, और पुरंदर का अर्थ इन पुरों को नष्ट करने वाला बताया है। बच्चों, हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का फैलाव बहुत बड़े भूभाग पर था, जिसमें एक जैसी जलवायु भी नहीं थी। फिर उस समय बड़ी मात्रा में आक्रांता भी नहीं आए होंगे। हड़प्पा सभ्यता का एक नगर आक्रमण से उजड़ गया, यह बात तो समझ में आती है, परंतु पूरी सभ्यता नष्ट हो गई यह बात आसानी से समझी नहीं जा सकती। बच्चों, पिछले 60-70 सालों में गुजरात, पंजाब, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जो साक्ष्य उद्घाटित हुए हैं, वे इस सभ्यता के अंतिम चरण को समझने में बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं। इन साक्ष्यों से यह पता चलता है कि अपने अंतिम चरण में हड़प्पा सभ्यता अपना नगरीय स्वरूप धीरे धीरे खोता जा रहा था। बच्चों, मोहनजोदड़ो से यह बात पता चलती है कि हड़प्पा के निवासी अपनी नगर योजना भूलते जा रहे थे। तांबे का प्रयोग लगभग बंद हो गया था। मोहरों का प्रयोग कम हो गया था। यहाँ तक कि बच्चों, जो इमारतों के साक्ष्य मिले हैं, उनके निर्माण में खड़ी या समग्र ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। बच्चों, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे अपना मूल स्वरूप खोती जा रही थी। बच्चों, यह नियत की विडंबना है कि जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, लेना उसकी बेबसी हो जाती है। ऐसा ही कुछ हड़प्पा सभ्यता के साथ हुआ होगा, और यह विभिन्न संस्कृतियों से धीरे धीरे अनजाने में कुछ न कुछ लेते हुए अपने मूल स्वरूप खोकर नष्ट हो गई। बच्चों, ये मैंने अभी आपको हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में विस्तार पूर्वक आपको मैंने समझा दिया, और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा।